वीरशान ने निजदीन के सीने को राजकुमार अद्वितीय की उस शक्ति सिद्ध तलवार से चीर दिया था। पर वहीं आरंभ अंशय भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। फॉल्स। हमें गर्व है कि हम तुम्हारे मित्र बन पाए। कभी यदि हम जन्म ले पाए तो तुम्हारे मित्र बनकर ही आएंगे। और ईश्वर ने यदि दूसरा जन्म न दिया तो कम से कम प्रेत बनकर ही तुम्हारे समीप रहेंगे। और अगले ही पल आरंभ के प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया। आरंभ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी वीरशान। तुम शायद जानती नहीं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है इस तलवार में। यदि हम अपने ही परिवार के सदस्य को इस तलवार से मारेंगे तो श्राप हमें स्वयं को लगेगा। फॉल्स। वीरशान, हमारी केवल बाहरी ऊर्जा हमारा साथ छोड़ रही है, परंतु श्राप के कारण अब तुम्हारी शक्तियां तो 13 भागों में बंट जाएंगी। वीरशान, अब तुम चाह कर भी कभी राजकुमार अद्वितीय को नहीं जगा पाओगी। और तब तक वहां साचार्य और आरंभ के भाई अद्भुत छत्री अंकल भी आ चुके थे। आचार्य ने स्वयं को अपनी शक्तियों से पूरी तरह ठीक कर लिया था। तुम्हें अपने पूरे शरीर को पाने के लिए अब तुम्हारे 13 अंशों को हर 100 वर्षों में जन्म लेना होगा वीरशान। निजदीन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। आखिर तुम ही मुझे इस अधूरे जीवन से मुक्त कर सकती हो। और फिर वीरांश निजदीन को लेकर गायब हो गया। वर्षान, तुमने अपने पूर्वजों का श्राप अपने सर क्यों ले लिया मेरी बच्ची? यह फॉल्स। और फिर वीरशान के शरीर से 13 प्रकार की रोशनी निकली और वीरशान जमीन पर गिर पड़ी। आचार्य, क्या हम राजकुमार अद्वितीय को नीक नहीं अद्भुत, अब सिर्फ वीरशान ही उन्हें जगा सकती है। अब हमें सिर्फ वीरशान के शरीर की रक्षा करनी होगी। वीरशान के हर जन्म में एक अंश उनके इस मृत शरीर में समाता जाएगा और फिर अंतिम 13वें अंश के जन्म के बाद वीरशान का शरीर फिर जाग उठेगा। उनके हर जन्म के अंशों की रक्षा का भार हम तुम पर छोड़ते हैं अधृत छत्री अंकल। ये हार, लेखपत्र और तलवार हम यही हेबल वंश के पूर्वजों को अर्पित कर देते हैं। वर्तमान समय, मुंबई। एकांशी अपने अंतर्मन से वापस आ चुकी थी। अपने अतीत को देख वह पूरी तरह आश्चर्य में थी। फॉल्स। इसका मतलब मैं ही वीरशान का अंश हूँ और वीरशान का शरीर आज भी वही यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं रखा हुआ है और मुझे ही उसे जागृत करना है। हाँ मेरी बेटी, शायद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अब मिल गए। अब तुम्हारी ही बारी है। राज, हमें जल्द से जल्द वापस टाउन जाना होगा।
हाँ एकांशी, उसका इंतजाम मैंने पहले ही करवा रखा है। एकांशी और राज अपने टाउन के लिए निकल चुके थे पर तभी राज के एक चुटकी बजाते ही नीलम मासी और वह घर अब एक सफेद धुएं में बदल रहा था। ए च बेल टट राज, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमारे आने की खबर घर पर दे दो। MKJERSITY। ठीक है एकांशी। एकांशी यूनिवर्सिटी के उस कमरे की ओर निकल पड़ी थी जहां वीरशान के शरीर को छुपाया गया था। उधर राज कैफे में सबको अपने और एकांशी के वापस लौटने की खबर सुना रहा था। द रॉक कैफे। एकांशी कहाँ है फिर? वह कुछ परेशान लग रही थी। मुझसे कहा कि उसे यूनिवर्सिटी में काम है। वह आते हुए यूनिवर्सिटी उतर गई। इसका मतलब अब वो आखिरी समय आ गया है। छतरी अंकल भी होश में आ चुके थे। शून्य 7 राजकुमार अद्वितीय अंशय। हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा क्योंकि मुझे अब कुछ अजीब सा एहसास होने लगा है। ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। फॉल्स। हाँ जल्दी चलिए, कहीं एकांशी फिर किसी मुसीबत में न फंस जाए। माँ, हम तैयार हैं, जल्दी चलिए। उधर एकांशी यूनिवर्सिटी के उस गुप्त स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां घृत देव का मंदिर बना हुआ था। संभव है जब 1300 साल पहले मेरी आत्मा 1304 HTHM को भी उन्होंने यहीं कहीं छुपा कर रख दिया होगा। यानी मुझे वीरशान के शरीर को ढूंढना होगा। तभी कैसी हो बहना? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी निजदीन, और तुम ही हो मेरी मुक्ति का जरिया। एकांशी निजदीन को देख पूरी तरह आश्चर्य में थी। W यानी तुम ही हो जो मुझ पर अब तक हमले करती आई हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो निजदीन? क्या तुम्हें नहीं पता एकांशी? मेरी मुक्ति का साधन सिर्फ वीरशान के 13वें अंश से हो सकता है, और वो अंश तुम हो। तुम्हारी शक्ति हासिल कर मैं मुक्ति पा जाऊंगी। तब तक वहां पर अंशय, राजकुमार और छतरी अंकल भी पहुंच चुके थे। कितने वर्षों का इंतजार आज खत्म होगा एकांशी, तुम्हारी मृत्यु होगी और मेरी मुक्ति। अब निजदीन का साथ देने वेदांत वीरांश भी उसके साथ आ गया था। मुझे माफ करना एकांशी, पर मेरी मुक्ति भी सिर्फ निजदीन ही करा सकती है, इसलिए मुझे उसका साथ देना होगा। तो चलो हो जाए।
एक बार फिर से घमासान। हाँ क्यों नहीं, इंतजार किस बात का। स्वित। फॉल्स। दिशु। निजदीन के एक ही वार से अंशय पूरी तरह धराशायी हो गया था। तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई निजदीन? बेवकूफ लड़के, ये शक्ति है मेरे अब तक की तंत्र साधना की। अब देखती हूँ तुम सब मुझे कैसे हराते हो। 200 अल्टीमेट। अगले ही पल निजदीन के सांप ने राजकुमार पर हमला कर दिया तो वहीं निजदीन ने तलवार से एकांशी पर वार कर दिया। ठेस। स्वा। तलवार ने बीच में आलप के छतरी अंकल का सीना चीर दिया। तो वही तलवार के छोर से एकांशी के हाथ पर कट लग चुका था। खच्चाक। अब क्या मोड़ लेगी ये कहानी? आगे पढ़ें कहानी का आखिरी रहस्य। प्रेतों दुनिया। स्टोरी अंकु ठाकुर, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड मुर्शिद आलम, स्केचिंग एंड इंकिंग BR विष्णु, कलर अर्जुन सतीश, लेटरिंग क्षितिज चमोली, क्रिएटिव